हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि हमारा फ्लूइड क्लास 11 से रिलेटेड है। फ्लूइड जो हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो उसमें एक ओरिफिस से लेकर रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा। वाटर इज फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर, देन द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफिस टू द बीकर इज 0.1। फाइंड स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ स्पीड कमिंग आउट फ्रॉम दी ओरिफिस। मीन्स आपके जो ओरिफिस से बाहर स्पीड से पानी निकल रहा है तो वो बतानी है कितनी स्पीड होगी। हमें इस तरीके का डायग्राम दिया है, सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया है जिसकी हाइट 3 मीटर तक इसमें पानी फिल हो रखा है और नीचे से इसकी हाइट दी हुई है 52.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऊपर से हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो ये हमारी एच हाइट है ये हो जाएगी 3 माइनस 52.5। अगर आप सेंटीमीटर को माइनस करोगे 0.525 तो आपका मिल जाएगा आपको ये 2.475 मीटर में। ठीक है भाई, तो इसको हम ध्यान से देख लेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, मान लो यहाँ पे ये वाली सरफेस 1 और ये सरफेस 2 दो सरफेस है हमारी। तो हम जो बर्नौलीज पढ़ते हैं या फिर हम जो एफ्लेक्स वाली पढ़ते हैं तो उसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर ये सरफेस हमारी नीचे की तरफ मूव कर रही है, मान लीजिए सरफेस का जो एरिया है वो A1 है और इसकी जो स्पीड नीचे की तरफ है वो V1 है। साथ ही साथ इस यहाँ पे एरिया की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर एरिया A2 है और जिस स्पीड से पानी निकल रहा है वो V2 है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हमें ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो है ओरिफिस टू बीकर वो हमें दिया है 0.1। मीन्स वी हैव A2 अपॉन A1 ओरिफिस टू द सरफेस यानी बीकर इज 0.1। दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से V2 कितनी हो जाएगी या V1 कितनी हो जाएगी पहले देखते हैं। मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो हमारा A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। ठीक है भाई, A2 अपॉन A1 की वैल्यू हमें दी हुई है तो V1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू V2। मीन्स A2 अपॉन A1 की वैल्यू हम अगर यहाँ से पुट कर दें इसमें 0.1 V2 तो हमारे पास V1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1 V2। मीन्स ये 0.1 V2 से नीचे आ रही होगी। अब यहाँ पे और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी भी एनर्जीज हमारी इस पर्टिकुलर फर्स्ट जो रीजन है इसमें होगी उतनी ही सेकंड में होगी ओरिफिस पे। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। ये प्रिंसिपल जो है हमारा कहाँ कहाँ पे, एट 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों पे अगर हम अप्लाई करते हैं दोनों सरफेसेस पे यानी कि इस फ्री सरफेस पे और हमारे ओरिफिस पे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी सभी एनर्जीज का सम एट फर्स्ट इज इक्वल टू सभी एनर्जीज का सम एट सेकंड। मींस प्रेशर एनर्जी कितनी होगी फ्री सरफेस पे P नॉट क्योंकि फ्री सरफेस एयर में प्लस हाफ रो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस रो G H, यहां से टॉप से हाइट कितनी है इसकी हमारी H इज इक्वल टू उधर भी P2 में कितना ले लेंगे हम, यहाँ पे भी P नॉट क्योंकि वो भी फ्री सरफेस एयर में खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस अब एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H आएगा वहां पे बट हम यहाँ पर मान रहे हैं इसको न्यूट्रल तो भाई रो G H हमारा ये पोर्शन हो जाएगा 0। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी हाइट जो हो जाएगी 0 तो रो G H वाला पोर्शन फिनिश। P नॉट और P नॉट कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ से रो जी एच को हम अगर एक साइड रखें तो रो जी एच इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाओ तो आएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2GH यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कर लेंगे। तो हम इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। then V2 square minus V1 square is equal to 2GH। V1 की वैल्यू कितनी है 0.1 V2 तो V2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे अगर हम V1 में इज इक्वल टू 2GH। सॉल्व कर लेंगे, V2 कॉमन आ जाएगा, V2 स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01, ये आप कॉमन ले लोगे इज इक्वल टू 2 इंटू 9
इसमें 10 दिया हुआ है, 10 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक भाई 2.475। इनको सॉल्व कर लेंगे और V2 की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 जो भी हमारा है 20 इंटू 2.475 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.01 कर लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पे भाई 0.99। इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो 0.99। तो अगर हम इसमें पुट करें, अब V2 स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करके जो मिलेगी वो मिलेगी 50। ठीक है, ये V2 स्क्वायर की वैल्यू है। कई बार ये पूछ लेता है V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बट हमें अगर V2 पूछिए तो V2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू आएगी रूट में 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा V2 रूट 50 मीटर पर सेकेंड। रूट 50 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर V2 हो जाएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, V2 की वैल्यू रूट 50। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है, सिर्फ प्रेशर एनर्जी है ना, उसके बाद हमारे पास काइनेटिक और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो हमारे सेम होंगे दोनों पॉइंट पे, ए फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। इस तरीके से हम V2 फाइंड कर सकते हैं जो आएगी रूट 50 यानी कि 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, सभी में इसको शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।